राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हर एक इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी धन कमाए कैसे। बहुत लोग कमा लेते हैं तो रुकता नहीं है, बहुत लोगों को मिलता ही नहीं है। तो आज हम इसी चीज़ से बात करेंगे। तो जिसको धन मिलता नहीं है या फिर कम है, अगर वो चाहता है तो उसके लिए एक उपाय करें। जैसे कि आप सफ़ेद रंग की जो ध्वजा है वो पीपल के वृक्ष के ऊपर लगा दें, या फिर कोई सूने कुएं के ऊपर दीपक जलाएं। और दीपक जलाने के बाद हमें उसे मुड़ के देखना नहीं है। दीपक जलाने के बाद हमें वहाँ से चले आना है और उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब हम एक ऐसे मंत्र के बारे में जानेंगे जिससे हमें धन पाने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का रोज जाप करने से हमें आर्थिक और विपत्ति क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से एक और मंत्र है जिसको हमें नित्य सुबह रोज उठ के जाप करने से हमें धन की प्राप्ति होती है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अकास्माते दारिद्र्यम नासे प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। इन मंत्रों का जाप करने से भी हमें धन की प्राप्ति होती है। अब धन की प्राप्ति होती है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इस मंत्र को ही जपते रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे तो धन की प्राप्ति हो जाएगी। आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और इस मंत्र का जाप भी करना पड़ेगा, जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि हमारा जो धन बेवजह का जो धन खर्च होता है, यानी धन की हानि होती है, उसको कैसे रोकें। तो अगर आपके घर में बार बार धन की कमी या फिर धन की हानि हो रही है तो गुरुवार को घर के मुख्य द्वार पे गुलाब छिड़क कर उसके ऊपर घी का दो मुख वाला दिया जलाएं। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर दीपक के सामने मन ही मन यह प्रार्थना करें कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। दीपक शांत हो जाए तो उसे किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। तब हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा पाठ या कौन सी पूजा है जिसको करने से हमारी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। तो श्री सूक्त, जो कि बहुत ही फेमस मंत्र है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, इसका भी आप अगर रोज़ पाठ करते हैं तो आपको धन की तंगी से कम जूझना पड़ेगा। अब ये श्री सूक्त का जो पाठ है उसको कैसे करना चाहिए। तो श्री सूक्त का पाठ आप सुबह में करिए चाहे शाम को करिए। ये श्री सूक्त का पाठ जो है लक्ष्मी माता के घर के वास कराने के लिए होता है और इससे दरिद्रता भी दूर होती है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप एक बार अपना के देखिए। लेकिन जैसे कि रामायण में कहा गया है कि कोई भी मंत्र जाप करने से पहले आपको उस मंत्र पे पूरा विश्वास होना चाहिए, तो वैसे आपको भी इस मंत्र पे या इस पाठ पे विश्वास होना चाहिए, तभी आपको कोई फ़ायदा दिखेगा। तब हम जानते हैं कि जो घर में तंगी है उसको कैसे दूर करेंगे। किसी भी शनिवार को जल में काले तिल को मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन आर्थिक तंगी दूर करने की प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा नियमित रूप से 21 शनिवार तक किया जाए तो जीवन में कभी भी धन संबंधी समस्याएं नहीं होंगी। इसी प्रकार अब हम जानेंगे, वैसे तो ये उपाय शनि देव को प्रसन्न करने के लिए भी है। अब हम जानेंगे कि माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। सुबह के समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अब पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे लक्ष्मी हमेशा उसमें टिकी रहे। मान्यता है कि दिन में माँ लक्ष्मी पीपल के पत्ते में वास करती हैं, इसलिए पीपल का पत्ता जेब में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। ध्यान रखें कि जब भी पत्ता पर्स में रखें तो सबसे पहले उसमें गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके बाद कुमकुम से उस पर श्री लिखकर पत्ता पर्स में रखें। जो श्री शब्द है वो माता लक्ष्मी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब घर में पैसा टिकाने के लिए अब कौन सा उपाय करें, हम जानेंगे इसके बारे में। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता वे नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है और घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। इससे अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करें। धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें पूजन के बाद पीले चावल की यह पोटली अपने पर्स में छिपाकर रख लें या घर के उस स्थान पर रख दें जहां आप धन रखा जाता है। और धन की देवी से प्रार्थना करें कि आपको कभी भी पैसे की कोई कमी ना हो। ऐसा करने पर भी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी मामलों में चल रही रुकावट दूर हो जाती है।
अब घर में जो पैसा टिक नहीं रहा है उसके बारे में हम जानेंगे कि उसके लिए हम क्या करें। तो माता लक्ष्मी वहाँ नहीं रुकती जहाँ के लोग सुबह देर तक सोते हैं। ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है वहाँ पर भी माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। ऐसा कौन सा रंग का पर्स हमें अपने पास रखना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी हमारे पास टिके? ब्लैक कलर का पर्स स्टाइल और स्टेट्स के लिए भी परफेक्ट होता है, क्योंकि ये सभी तरह के कपड़ों के साथ मैच भी हो जाता है। इसके साथ ही काला रंग धन और समृद्धि के संबंधित से होता है, इसलिए काले रंग का पर्स रखना चाहिए। माना जाता है कारोबार में वृद्धि और नौकरी में उन्नति के लिए हरे रंग का पर्स जरूर इस्तेमाल करें। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।